गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी क्वेश्चंस की सीरीज। हम कुल मिला के ना 500 क्वेश्चंस करेंगे। अभी इसका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है ना, द आइडिया टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी कि लिखित संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। इसका सही जवाब है एम एन रॉय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। द नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग इट टुक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को पूरा करने में कितना समय लगा। तो इसका सही जवाब है 2 years 11 months 18 days। The next one is when was constitution adopted, यानी कि संविधान कब अपनाया गया था। इसका जवाब है 26 नवंबर 1949। The next question, initially how many articles were there in the Indian Constitution, यानी कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो इसका आंसर है 395 articles divided into 12 parts and 8 schedules. The next one is when was the national flag adopted, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो इसका जवाब है 22 जुलाई 1947। The next question, who designed the Indian national flag, यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज किन्होंने डिजाइन किया था। तो इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया जी। The next question is idea of the preamble was borrowed from the constitution of, देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आएंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया था। तो इसका सही जवाब है यूएसए। The next question is when was the word socialist, सेक्युलर एंड रिपब्लिक एडेड, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र शब्द कब जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो इसका सही जवाब है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम, यानी कि ना एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है। तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहां से ली गई है। तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। द नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम, यानी कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किससे लिया गया है। तो इसका सही जवाब है जर्मनी। द नेक्स्ट वन इज द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार किससे लिया गया, यानी कि ना किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है फ्रांस। द नेक्स्ट वन इज procedure for the election of the members of Rajya Sabha is adopted from which constitution, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस संविधान से अपनाई गई है। तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कहां से ली गई है। तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। तो देखिए अभी तक हमने दो चीजें की हैं जो कि हमने आयरलैंड से बोरो किया था। एक है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एक है इलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम, यानी कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। द नेक्स्ट वन इज which article is also called as the heart and soul of the Indian Constitution। देखिए बहुत बार पूछा भी है एग्जाम्स में, यानी कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 32। द नेक्स्ट वन इज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिपील्ड बाय विच एक्ट, यानी कि ना संपत्ति का अधिकार किस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था। तो इसका सही जवाब है बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट वॉज मेड लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल? संपत्ति का अधिकार अधिनियम को किस अनुच्छेद के तहत कानूनी बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 300A. The next one is, which article says that state shall provide free and compulsory education to all the children of the age 6 to 14 years? यानी कि ना किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 21A. द नेक्स्ट, prohibition of human trafficking and forced labor comes under which article of the Indian Constitution? यानी कि मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 23. द नेक्स्ट वन इज, prohibition of employment of children in any factories comes under which article? यानी कि किसी भी कारखाने में बच्चों के नियोजन का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 24. द नेक्स्ट वन इज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल? यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 21. द नेक्स्ट वन इज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल? यानी कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 16. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, abolition of titles comes under which article? यानी कि ना उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 18. The next one is, abolition of untouchability comes under which article of the Indian Constitution? यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 17. The next question is, Article 21A was added by which act? यानी कि अनुच्छेद 21A किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. इसे याद कर लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है और डायरेक्टली इसका क्वेश्चन ना आता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who termed right to constitutional remedy as the soul of the constitution? यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी. द नेक्स्ट वन, who was the first finance minister of independent India? यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो इसका सही जवाब है श्री R.K. शनमुगम चेट्टी जी. द नेक्स्ट वन इज, Who was the first foreign minister of independent India? यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू जी. The next, which part of the Indian Constitution is titled as Union and its territory? यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को संघ और उसका क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पार्ट 1. यानी कि देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो उसका पार्ट 1 जो है वो डील करता है विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें ना आर्टिकल 1 to 4 आते हैं. द नेक्स्ट वन इज, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पार्ट 2. और इसमें कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 5 to 11. द नेक्स्ट वन इज, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पार्ट 3. द नेक्स्ट वन इज, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स कम्स अंडर विच आर्टिकल? यानी कि ना धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 26. द नेक्स्ट वन इज, which act divided the state of Bombay to establish two states of Gujarat and Maharashtra? यानी कि किस अधिनियम ने बॉम्बे राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के दो राज्यों की स्थापना के लिए विभाजित किया था? तो इसका सही जवाब है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960. The next, नागालैंड was declared a separate state in which year? यानी कि नागालैंड को किस वर्ष अलग राज्य घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1963. When was the state of झारखंड formed? यानी कि ना झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था?
तो इसका सही जवाब है 15 नवंबर 2000। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which year पंजाब was divided into पंजाब and हरियाणा, यानी कि पंजाब को पंजाब और हरियाणा में किस वर्ष में विभाजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1986। The next one is Sikkim was made a part of India by which amendment, यानी कि किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है by the 36th Amendment Act of 1975। The next one is when did Telangana come into existence, यानी कि तेलंगाना कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही जवाब है 2 जून 2014। The next one, the Constituent Assembly for Undivided India first met on, यानी कि संविधान सभा के लिए अविभाजित भारत की पहली मुलाकात कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। The next question is the cabinet mission to India was headed by, यानी कि भारत में कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। The first session of the Constituent Assembly was held in, यानी कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। The next one is फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी ये हमने ना कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है erstwhile USSR। The next one, which article of the Indian Constitution allows Indian citizen to move freely throughout the territory of India, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सबसेक्शन D। The next question, phrase equality before the law used in article 14 of the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of, यानी कि आर्टिकल 14 में हम लोग जो फ्रेज यूज करते हैं ना इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये हमने ना किसके संविधान से लिया हुआ है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। द नेक्स्ट वन इज in India, the voting age has been reduced from 21 years to 18 years by which act, यानी कि भारत में मतदान की आयु किस अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988। The next, who called the preamble as the political horoscope of the Indian Constitution, यानी कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? तो इसका सही जवाब है KM मुंशी जी। The next one is which article covers the provisions related to citizenship, यानी कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को कवर करता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 5 to 11। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सिटीजनशिप ये कौन से पार्ट में आता है? द नेक्स्ट वन इज how many members were there in the drafting committee of the Indian Constitution, यानी कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है 7। That's it for today। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करें। That's it for today। Thank you।